वो अपने पति को अक्सर ताने दिया करती, कहती, तुम तो काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मेरे लिए तो गोरा पति होना चाहिए था। और कुछ ही दिनों के बाद उस पति की लाश उसके अपने बेडरूम के बेड पर मिली। यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसमें प्यार, धोखा और लालच सब कुछ शामिल था। मध्य प्रदेश के धार में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी प्रियंका ने प्रेमी कमलेश की खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। ये घटना है मध्य प्रदेश के जिला धार की। तारीख 6 अप्रैल 2026 की रात के करीब 1:45 का वक्त हो रहा था जब बहू प्रियंका अपने कमरे से जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वहीं पास के ही एक कमरे में सास लक्ष्मीबाई और ननद ज्योति सोए हुए थे। क्योंकि रात का वक्त था, रात में ये चीख चिल्लाहट जब उनके कानों में पड़ती है तो उनकी नींद भी खुल जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि आज उनके बेटे बहू के बीच फिर से झगड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कुछ अलग फील हुआ, क्योंकि आज की चिल्लाहट कुछ अलग ही बयां कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें समझ में आया तो वो माँ बेटी बेटे बहू के कमरे की तरफ भागते हुए जाती हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होती हैं, अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा कि बेटा देवकृष्ण पुरोहित अपने बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है और सिर के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड फैला हुआ था। लेकिन बहू प्रियंका उस कमरे में नहीं थी, वो दूसरे कमरे में थी, और वो भी इस हालत में जैसे किसी ने उसके हाथ पैर को बांध दिए हों। और वो चीख रही थी, हाथ पैर बंधने की वजह से वह चल नहीं सकती थी। इस स्थिति को देखते हुए घर में चीख पुकार शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आसपास के लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और तुरंत ही बहू प्रियंका के हाथ पैर खोले जाते हैं। घायल पति देवकृष्ण पुरोहित को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने देवकृष्ण को मृत डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उनकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस तरह से मामला थाने तक पहुंच गया और मामला बड़ा होने की वजह से थानेदार, एसपी, ईएसपी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस की टीम सभी मौके पर पहुंच जाती हैं। बहू प्रियंका ने पूछताछ के दौरान बताया कि घर में लूटपाट हुई है और उसी दौरान पत्नी प्रियंका को दूसरे कमरे में बांध दिया गया और फिर पति की हत्या कर दी। बयान के दौरान पत्नी बहुत रो रही थी, डरी सहमी हुई थी, जिससे कि ये घटना हकीकत लगी। लेकिन असली सच अभी बाकी था। पत्नी प्रियंका की ऐसी नाजुक हालत को देखते हुए बयान को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद प्रियंका से फिर से बयान लिया जाता है। पत्नी प्रियंका ने बयान में बताया कि 2 या 3 लोग आए हुए थे, जिसने उसका मुंह दबाकर दूसरे कमरे में उसे ले गए। उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुम शोर मचाओगी तो तुम्हारे पति को मार देंगे। प्रियंका डर जाती है। बदमाश लोग पैसे व गहने लेते हैं। इसी बीच पति देवकृष्ण की आंख खुल जाती है। तब वो विरोध करने लगता है, जिससे बदमाशों से उसकी हाथापाई होती है। पति देवकृष्ण को बदमाश लोग मारते पीटते हैं और फिर आखिर में एक धारदार हथियार से उसके सिर पर वार करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन प्रियंका का बयान सुनकर पुलिस को शक हो गया। उसके बयान में कई बार विरोधाभास था और हाथ पैर बांधने के तरीके और शरीर से मिले निशान उसकी कहानी से मेल नहीं खाते। इसके अलावा घर में किसी तरह के संघर्ष के भी निशान नहीं मिले। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब बदमाश घर में घुसे थे तो बिना किसी विरोध के सीधे पति तक कैसे पहुंच गए। सबसे बड़ा शक तब गहराया जब पुलिस को जिस सोने चांदी व नकदी की लूट की बात प्रियंका बार बार दोहरा रही थी, उसमें कई कीमती सामान घर में ही सुरक्षित पाए गए। इससे ये साफ हो गया कि लूटपाट की बात सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। पुलिस ने प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिससे पता चला कि घटना के समय वह लगातार कमलेश से बात कर रही थी। सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने प्रियंका और कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह
के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। आखिर ये कमलेश है कौन? इसके लिए हमें साल 2015 में चलना होगा, जब प्रियंका का देवकृष्ण से बाल विवाह हुआ था। दरअसल 2015 में 15 साल की प्रियंका का विवाह 17 साल के देवकृष्ण से हुआ था, जब वो नाबालिग थे। नाबालिग होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग अलग, पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। समय गुजरता है, साल आता है 2017, जब प्रियंका को एक शादीशुदा व्यक्ति कमलेश नाम के शख्स से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया और समय के साथ उनका प्यार परवान छूने लगा। साल आता है 2021, जब प्रियंका की उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी। अब उसे अपने पति के घर, देवकृष्ण के घर यानी ससुराल जाना था। वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, जाने के लिए राजी नहीं थी। घर वाले उसे समझाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसे किसी तरह ससुराल भेज देते हैं। वो ससुराल आ तो जाती है, लेकिन अपने पति देवकृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करती, अपने पति को ताने देती, कहती कि तुम तो काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, मुझे तो तुमसे बेहतर मिलना चाहिए था, भला मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई करती और रूठ कर अपने मायके चली जाती। देवकृष्ण उसे मनाने के लिए, लाने के लिए, वापस अपने घर लाने के लिए कोशिश करता, लेकिन वो पत्नी प्रियंका अपने मायके से ससुराल जल्दी नहीं वापस आती थी, महीनों अपने मायके में ही रहती। धीरे धीरे समय के साथ उनके रिश्तों में खटास बढ़ता चला गया। पत्नी प्रियंका और प्रेमी कमलेश दोनों अपने रास्ते का रोड़ा पति देवकृष्ण को समझने लगे थे। वहीं प्रेमी कमलेश शादीशुदा होने के बावजूद ही 2 बच्चों का पिता भी है। 31 मार्च 2026 को पति देवकृष्ण की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र को हायर किया गया। पहले तो प्रियंका और कमलेश ने किलर को 50,000 रुपये एडवांस दिए। दिन तय हुआ 4 अप्रैल, लेकिन जब किलर देवकृष्ण को 4 अप्रैल को नहीं मार पाया तो ये लोग रुपए लौटाने के लिए कहने लगे। फाइनली 7 अप्रैल 2026 को प्रेमी कमलेश और किलर सुरेंद्र, पत्नी प्रियंका ने प्लान के मुताबिक मसाला कारोबारी पति देवकृष्ण को मौत दे दी। किलर पहले तो 4 साल तक जेल में रह चुका था। हत्या के महज 36 घंटे में ही आरोपी प्रियंका और कमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मां ने कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। बहन ज्योति ने कहा, भाई सब कुछ सहता रहा, लेकिन अंत में उसे मिला क्या। ऐसी घटनाएं अब बहुत ज्यादा होने लगी हैं। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का आता पाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने। जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, ये कोई बात होती है। जब बिल्कुल खत्म हो गया तब बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर, नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ। कोई रिश्ते को जब दिल से ना निभाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब किसी के साथ रहना पसंद ना हो तो जरूरी नहीं है कि हत्या ही एकमात्र रास्ता है। कितने ही रिश्ते होंगे जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते होंगे। कितने लोगों को उस शख्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको उसके साथ रहना पसंद नहीं है तो आप उसे छोड़कर जा सकते हैं। कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं एक हत्या से। कितने भरोसे, कितने विश्वास टूट जाते हैं। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।